जी साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज सुबह मैं एक टीवी चैनल का प्रोग्राम देख रही थी कि ये क्या है, जिन्नातों के मुतल्लिक होता है, उसके मुतल्लिक बहुत कुछ बताया जाता है। और लेकिन चूँकि ये सब कुछ बीता हुआ है और देखा हुआ है, तो मैं इसका आज मुकम्मल हल देने लगी हूँ। तो साथियों, ये लाइव वीडियो मैं इसलिए कर रही हूँ कि आपको बता सकूँ। ये देखिए, सबसे पहली बात है, हम जब अल्लाह रसूल की तरफ नहीं आते ना, तो वहाँ हमें नुकसान होता है। ये बात पक्की है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हमारे जो भी मसाइल हों, हम उनको कुरान और हदीस से उसको ढूंढें, और कामयाबी इसी में ही है। अल्लाह के रसूल ने हमें सब कुछ बताया हुआ। जब हम करते हैं अपनी मनमानियाँ, फिर साथियों नुकसान होता है। और मुझे जिस चीज़ से फ़ायदा हुआ, और टोटल फ़ायदा हुआ साथियों, वो मैं आज आपसे शेयर करने लगी हूँ। ये मैं आपको दिखा रही जाती हूँ, और आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगी और समझाऊंगी भी। और आप चाहिए कि आपको इसको तहकीक करें, उसके बाद कुछ करें। हम क्या होता है, जो कोई बताता है हम शुरू हो जाते हैं। हमें ये सही करना चाहिए कि क्या नबी पाक से इस चीज़ को साबित है। जो मेरे नॉलेज में आई है, जिसका मैंने फ़ायदा उठाया, वो ये है। पहले तो हम जब हम किसी के पास जाते हैं, किसी चीज़ से हम खुश होते हैं, तो उसकी तारीफ़ करते हैं, ताकि हम उससे अपना मुद्दा बयान कर सकें। हमारी चूँकि अल्लाह से गर्ज़ है, हम अल्लाह से दुआ मांगना चाहते हैं साथी, तो हमें सबसे पहले ये करना है। और इसको मैं पढ़ के भी सुना देती हूँ। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्किही रिज़ाए नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही मिदाद कलिमाते। और इसके उर्दू मायने हैं, ए अल्लाह, मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करता हूँ या करती हूँ, इसकी तारीफ़ के साथ, और इसकी मखलूक की तादाद के बराबर, और इसकी ज़ात की रज़ा के बराबर, और इसके अर्श के वज़न के बराबर, और इसके कलमात की रोशनाई के बराबर। यानी जो भी है, अपनी कोई ताकत नहीं, सब अल्लाह से मांग रहे हैं। अल्लाह, मैं अल्लाह की पाकीज़गी बयान करती हूँ, इसकी तारीफ़ के साथ, इसकी मखलूक़ात की तादाद के बराबर, इसकी ज़ात की रज़ा के बराबर, इसके अर्श के वज़न, और इसके कलमात की रोशनी के बराबर। साथी, ये बहुत ज़्यादा आज़मूद है। मैं ख़ुद इसको करती हूँ और मैंने इसका बहुत रिज़ल्ट पाया है। हम अल्लाह की तारीफ़ नहीं कर सकते। बेहतर है हमें जो मिला वो करें। और इसके असरार तो मैं बाद में बताऊंगी, ये क्या मिला और मुझे कहाँ से मिला और मुझे कितना फ़ायदा है। हर दुआ के शुरू में आपने ये करना है। छोटा सा वाक़या बताऊंगी। उम्मुल मोमिनीन थी कोई, तो वो नबी पाक गए दुआ के लिए, नमाज़ पढ़ने के लिए फ़जर की। तो जब वो मुड़ के आए, इश्तराक पढ़ के मुड़ के आए, तो उन्होंने देखा कि वो वहीं बैठी हुई थी और पढ़ रही थी। उन्होंने पूछा, आप क्या पढ़ रही हो? उन्होंने कहा कि मैं पढ़ रही हूँ, मैं अल्लाह की तारीफ़ बयान कर रही हूँ, ताकि इश्तराक पढ़िए। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें वो चीज़ ना बता दूँ कि तुम 3 मरतबे पढ़ोगे तो तुम्हें इतना ही सवाब मिला, जितना तुम फजर से लेके अभी तक बैठी हो इशा की नमाज़ पढ़ने के लिए, सवाब लेने के लिए, तो वो सारा सवाब तुम्हें सिर्फ 3 मरतबा ये कलमात कहने में मिल जाएगा। तो वो कलमात ये थे, सुबहानल्लाह व बिहम्दिही अदद खल्किही व रिज़ाए नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही व मिदाद कलिमातिही। ठीक है, इसके मायने में आपको बता दिए। अब उससे आगे फिर आपने ये अल्लाह से पनाह पकड़नी है, कुरान पढ़ते हुए भी साथियों, ख़ास तौर पे जब आप ये पढ़ लेते हैं, शैतान से महफूज हो जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले एक हल बता रही हूँ, लास्ट पे एक और हल दूंगी, जिससे मुकम्मल आपको इंशाल्लाह अफ़ज़ो मान में अल्लाह के चल जाएंगे। ये है, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान ये दुआ पढ़ ले तो शैतान कहता है, आज ये पूरे दिन के लिए मुझसे बच गया। औज़ु बिल्लाहिल अज़ीम बेवजहिल करीम वल सुल्तान कदीम मिनश शैतानिर रजीम। इसका उर्दू तर्जुमा है साथियों, मैं शैतान में दूर से पनाह चाहता हूँ अल्लाह अजीम बरतर की, इसकी ज़ाते बरकत की, और इसकी कदीम हुकूमत की। जब आपने अल्लाह की पनाह पकड़ ली, तो दुनिया का कोई भी मखलूक का कोई भी हिसाब को परेशान कैसे करेगा? नहीं कर सकेगा। साथियों, इसको पकड़ लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, क्योंकि मेरी भी ज़िंदगी बदल गई थी। ठीक है, उससे आगे चलेंगे हम। मसनून तरीके से दुआ करें। कुरान में ये दुआ इस तरीके से सिखाई गई है, कुल रब्बे औज़ु बिका मिन हमज़ात शयातीन, और कहो कि परदिगार, मैं शैतान के वसवसों से तेरी पनाह मांगता हूँ। ठीक है,
یہ جناب ہے سورۃ مومنون کا دفلہ میں، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سورۃ مومنون کا دفلہ سپارے میں، اور ساتھ اس کے ساتھ ہے وَأَعُوذُ بِكَ مِن رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ، اے پروردگار اس سے بھی تیری پناہ پکڑتا ہوں کہ وہ میرے پاس موجود ہوں۔ ٹھیک ہے، جب آپ قرآن کے رستے سے چلیں گے نا تو آپ کو کبھی بھی دنیا کا کوئی بندہ کیا جن و انس بھی پریشان نہیں کر سکے گا، آپ کو تکلیف بھی نہیں آئے گی اور آپ کو برکت بھی ملے گی۔ اب یہ ہو گیا، اب ہم نے مسنون دعائیں کرنی ہیں۔ نبی پاک کو یہ بھی کہا گیا جب آپ قرآن شروع کریں، اللہ پاک نے نبی پاک کو سب سے پہلے یہ پڑھایا۔ ہم نے تو یہ سنا نا اقرا بسم ربی، نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ پڑھایا گیا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ میں شیطان مردود کے دم، پھونک اور جنون سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ آمین ثم آمین۔ یہ تو ہو گیا، ہم نے خود کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہم نے شروع کر لیا اپنا مدعا۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے موذی مخلوقات کے شر سے پناہ۔ زیادہ تر نقصان تو مخلوقات سے ہی ہوتا نا، مخلوقات میں جن بھی ہیں، انسان بھی ہے، جانور بھی ہے، پرند بھی ہے، چرند بھی ہے، زمین آسمان پہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ تو آپ نے ایک جامع دعا کر لی جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھ لیں، آپ نے لکھا اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ تامات من شر ما خلق۔ ساتھیوں، میرے تلفظ میں فرق ہو سکتا ہے، کوشش کیجیے گا مزید اچھے طریقے سے آپ پڑھ لیں۔ مجھے تو جیسے آ رہا سر میں کر رہی ہوں جناب، تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں اچھے طریقے سے انشاءاللہ آپ کو بہتر گائیڈنس دوں۔ دوسری دعا آپ نے لازم پڑھنی ہے، یہ ساری ساتھیوں آپ نے صبح شام 3 مرتبہ لازم پڑھنی ہے، پھر بس بھول جائیں کہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچے گی۔ یہ لکھا ہوا ہے زہریلے جانور اور نظر بد سے بچنے کی دعا۔ اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و ہامات من کل عین لامات۔ میں اپنے سب ساتھیوں کو یہ روانہ کرتی ہوتی ہوں، اعوذ بکلمات التامات کل شیطان ہامات من کل عین لامات۔ تلفظ میں فرق ہوتا ہے ساتھیوں، میں مولوی نہیں ہوں لیکن مجھے چونکہ فائدہ ہوا ہے میں آپ سب ساتھیوں کو بتا رہی ہوں۔ اس کا معنی ہے میں اللہ کے کامل کلمات کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں ہر شیطان کے زہریلے جانور، ہر ضرر رسا نظر کے شر سے۔ ساتھیوں، تمام بیچ میں آ گیا، پھر آپ کو نقصان کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا اللہ کے فضل سے۔ اب یہ بھی دیکھیے، آپ پناہ مانگ رہے ہیں حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، یہ سارے نبی سے ثابت ہے۔ اعوذ بکلمات تامات من اعوذ بکلمات اللہ تامات من غضبہ و عقابہ شرہ و عبادہ من ہمزات الشیاطین ان یحضرون۔ اعوذ بکلمات اللہ تامات من غضبہ و عقابہ و شرہ عبادہ من ہمزات الشیاطین ان یحضرون۔ تو اس کے معنی ہے میں اللہ کے پورے کلمات کے واسطے سے، میں اللہ کے غضب سے، اس کے عذاب سے، اس کے بندوں کے شر سے اور شیاطین کے وسوسے کہ وہ میرے پاس آئے، میں ان کے آنے سے اللہ کی پناہ پکڑتی ہوں۔ آپ بتائیں، آپ پریشان کیسے ہوں گے جب آپ نے 3 مرتبہ اللہ سے پناہ پکڑ لی؟ تو وہ کیا آپ کو پناہ نہیں دے گا؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک سے کہا کہ آپ سے کافر بھی آ کے پناہ مانگے، آپ نے اس کو پناہ دینی ہے۔ ہم تو مسلم ہیں، اپنے رب کے بندے ہیں، جب ہم پناہ مانگیں گے تو پناہ ہمیں بھی ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ پھر آگے چلتے ہیں ساتھیوں، حکم ہے اس کو صبح و شام پڑھنے، یہ جتنی دعائیں نا سب آپ نے صبح شام کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ زیادہ پڑھ لیں تو ظاہری بات ہے زیادہ ہی فائدہ ہے، ہر تکلیف سے بچنے کے لیے۔ میرا مدعا ہے، اس کا میں آپ سے ذکر بھی کروں گی۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ جب آپ نے 3 مرتبہ یہ پڑھ لیا صبح سے لے کے شام تک، سوائے موت کی کوئی چیز آپ کے پاس بھٹک نہیں سکتی، لیکن بشرطے کہ آپ نے جو اللہ رسول نے کہا ہے وہ ساری باتوں کو فالو کرنا ہے۔ باہر نکلتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے، اندر آتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے، کھاتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے، پیتے ہوئے اللہ کا نام لینا ہے، سوتے جاگتے اللہ کا نام لینا ہے۔
शैतान आएगा कहाँ से जनाब? जो जगह आप खुली छोड़ देंगे वहाँ से तो शैतान आएगा। अब ये हो गया जनाब। एक और दुआ है साथियों, ये आपने लाजिम पढ़नी है। दुनिया का कोई फ़िक्र माश आपके पल्ले भी नहीं आएगा। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हुम्मे वल उज़्ने वल अज्ज़े वल कसले वल जुब्ने वल बुखले व दलाहि दीने गलबात रिजा। ए अल्लाह, मैं पनाह चाहता हूँ तेरे ज़रिए से परेशानी और गम से, आजिज़ हो जाने और काहली से और बुज़दिली से और बुखल से और कर्ज से और लोगों के तसल्लुत से। जब आप 3 मरतबा पढ़ें तो क्या अल्लाह आपकी दुआ नहीं कबूल करेगा? करेगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह आप बहुत सारी परेशानी से वैसे ही हट जाएंगे। फिर आपने ये दुआ पढ़नी है। माफ़ी चाहती हूँ। रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना ज़ुर्रियातिना कुर्रता अयुनिन वजअलना मुत्तकीना इमामन। ऐ हमारे रब, हम अपनी बीवियों औलादों से आँखों की ठंडक अनायत फरमा, हमें परहेज़गारों का सरदार बना। ऐ हमारे रब, हमें अपनी बीवियों और औलादों से आँखों की ठंडक अनायत फरमा, हमें परहेज़गारों का इमाम बना। साथ ही जब आप ये दुआ करते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई वो भी ये पढ़ सकते हैं। जब उनकी शादी होगी तो इंशाल्लाह अच्छी नेक सालिह खतून मिलेगी या मर्द मिलेगा। ठीक है, जो भी मर्द हैं या औरत हैं, इसको बकसरत पढ़ें तो इंशाल्लाह जिनकी शादी नहीं उनकी शादी हो जाएगी, जिनकी शादी हुई है औलाद नहीं औलाद हो जाएगी। जब औलाद हो जाएगी तो इंशाल्लाह वो नेक सालिह भी रहेगी और रिज़्क भी मिलेगा, दीन दुनिया दोनों मिलेगा। तो जब हम इस तरफ नहीं आएंगे तो लाजमी बात है हमें तकलीफ़ पहुँचेगी साथियों। अब आगे आते हैं जनाब। ये देखिए मैं कंप्लीट हाथ दे रही हूँ और इसका मैं रीज़न भी बताऊँगी। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन ज़वाल नेहमतिका व तहव्वुल आफ़ियतिका व फजात निकमतिका व जमील सखातिका। साथ ही मेरी आई सेट वीक है, कुछ मिस्टेक हो सकती है तो माफ़ कीजिएगा। ए अल्लाह, मैं तेरी पनाह चाहता हूँ नेमत के ज़ाइल हो जाने यानी नेमत के मिट जाने पे, आफ़ियत के फिर जाने से यानी कि अच्छी खुशहाली आई है और वो अचानक पलट गई। अल्लाह, मैं इससे आपकी पनाह मांगता हूँ। अचानक पकड़ से यानी अल्लाह की नाराज़गी से, आपसे कोई गलती से ऐसी बात होगी, जानबूझ के तो अल्लाह को कोई नाराज़ नहीं करता, लेकिन अचानक गलती से कुछ ऐसा होगा जिससे पकड़ आ सकती है, तो आपने अल्लाह से माफ़ी मांगी है और तेरी हर तरह की नाराज़गी से। साथ ही जब अल्लाह साहब ने ये कह दिया तो अल्लाह कितना खुश होगा। हमें एतराफ़ करना चाहिए कि वो हमारा बादशाह है। और लाजमी ये तस्बीह सुबह शाम ज़रूर पढ़ें। बच्चों को ये सब चीज़ें हिफ्ज़ करा दें। ठीक है, आप देख सकते हैं जो आजकल इतने हादसे होते हैं बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, और रोड एक्सीडेंट ये वो, अगर ये सब किया हो और अल्लाह की सारी बातें मानी हो तो कोई हादसा आपको कुछ नहीं कहता। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी बिस्मिल्लाह अला दीन नफ्सी व वलदिही व अहली व माली। ये आपने साथियों दुआ कर ली अपने लिए भी, अपने बच्चों की। अल्लाह हमारे बच्चों के दीन की हिफाजत कर, हमारे नफ्स की हिफाजत फरमा, हमारी औलाद की हिफाजत फरमा और उनकी नस्लों की भी हिफाजत फरमा। इसका तर्जुमा ये है। ये एक तस्बीह सुबह शाम करेंगे, आप दुनिया से चले भी गए तो अल्लाह आपकी, आपके बच्चों की, आपकी नस्ल की हिफाजत इंशाल्लाह फरमाएगा। सेकंड, ये अगले लफ्ज़ या फ़ीज़ो या सलामो। अगर आपने या हफीज़ो या रकीबो या सलामो ये एक तस्बीह पढ़ ली तो शैतान जिन्नो इसका कोई भी शर आप तक नहीं पहुँचेगा साथियों। ठीक हो गया साथियों, ये मैंने आपको डिटेल दे दी इन चीज़ों की, ये साथियों आपने याद रखना है। और ये मेरा स्पेशल मैसेज है उन लोगों के लिए जो डरते हैं, जिनके घर में नेगेटिविटी है। ठीक है साथियों, तो जब आप ये कर लेते हैं नेगेटिविटी आपको कुछ नहीं कहती, कोई जिन कोई इंसान आपको कुछ कह नहीं सकता। साथियों मेरे साथ खुद ये बीता हुआ है, यानी कि मैं ऐसे भी हालात हुए कि मैं घर छोड़ने पे मजबूर हो गई। ठीक है, मेरे बच्चे भी डरते थे, मैं भी डरती थी और बहुत कुछ था, बहुत कुछ था। तो उसमें ये भी था कि मैं बयान नहीं कर सकती कि क्या पोजीशन थी। यानी कि मैं भी डरती थी, मेरे बच्चे भी डरते थे, घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी थी और ऐसे वाक़यात होते थे अनबिलीव, जैसे कि नौज़बिल्ला फ्रिज का खुलना बंद होना, किसी का झाड़ू देना,
कपड़ों का कट जाना, पत्थर का गिरना, खून का गिरना, चीज़ों का गायब होना वगैरह वगैरह बहुत कुछ। ठीक है साथियों, आप ये करेंगे और इसके साथ आप ये सुबह शाम पढ़ेंगे तो दुनिया का कोई जादूगर, कोई जिन, कोई इंसान अल्लाह के फजल, अल्लाह के फजल, अल्लाह के फजल से आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। अगर आपने ये पढ़ा है तो आप जंगल में भी जाके बैठ सकते हैं, दुनिया कोई चीज़ आपको छू नहीं सकती। साथियों आपने याद है ना कि ये दुआ करनी है, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम, घर से बाहर जाते हुए और घर के अंदर आते हुए कम से कम बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम या अहले मक्की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुल वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अब अंदर आ गए बिस्मिल्लाह करके, शैतान तो बाहर रह गया, घर के अंदर बरकत ही बरकत आ गई। ठीक है साथियों, तो जब बरकत ही बरकत आ गई तो इंशाल्लाह आप हैरान हो जाएंगे। सेकंड, माओं को चाहिए कि लाजमी सुबह कुरान पढ़ें, चाहे एक लाइन तर्जमे और तफसीर के साथ। मैं आपको बता नहीं सकती कि वहाँ पे क्या क्या होता है और आप कितना अच्छा फील करेंगे, आप कितने अच्छे हो जाएंगे। साथियों आप इनके मायने पे गौर करें। तो आपके घर में जितने मसाइल हैं, जैसे बच्चों का गैर अखलाकी तौर पे लाउड तरीके से बोलना, बदतमीज़ी करना, घर से चीज़ों का गायब होना, पैसों का गायब होना, बेबरकती होना, डरना और बहुत सारे लोगों का घर पे मुसल्लत होकर आपको परेशान करना, खुद आपकी सेहत नागानी आफात की वजह से बिल्कुल डाउन होगी, आप किसी सूरत नमाज रोज़ा भी करते हैं लेकिन आप ठीक नहीं हैं। तो साथियों ये सब कुछ आप कीजिए और कुरान लाजमी सुबह पढ़िए, और यासीन आप पढ़ते हैं तो आप अल्लाह के ज़िम्मे हो जाते हैं। तो आप देखते हैं बाहर आप नेट पे जाते हैं तो आपको अब सिर्फ वज़ाइफ ही वज़ाइफ मिलते हैं, लेकिन साथियों नबी पाक ने कहा सबसे पहले आपने कुरान पढ़ना है तर्जमे के साथ। ठीक है, उसके बाद अल्लाह रसूल ने जो अस्कार दिए हैं वो कीजिए। ये नबी नहीं किए तो वो भी मुश्किल में आ गए। कोई मछली के पेट में चला गया, किसकी मखलूक पीछे जो उम्मत थी वो तबाह हो गई, यानी बहुत कुछ होता रहा। लेकिन अल्लाह ने उम्मत नबी को बहुत ज़्यादा इम्तियाज़ दिया। जब आप ये करते हैं इंशाअल्लाह आप बहुत सारे मसाइल से वैसे ही ख़त्म हो जाते हैं आपके घर से। और सेकंड साथियों एक और चीज़ है, ये देखिए साथियों, ये है मंजिल हयात। साथियों इसको तो डाउनलोड कर लीजिए और सुबह शाम ये भी कोशिश कीजिए पढ़िए, तो आपके सारे मसाइल जिसमें चीज़ों का गायब होना, घर पे खून का पड़ना, नेगेटिविटी का आना, बहुत कुछ होता है, सब कुछ साथियों ख़त्म हो जाएगा। साथियों अपनी दुआओं में याद रखिए, इंशाल्लाह मैं आगे भी आपको तफसील दूंगी।